हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उसकी सूरत हाल यहाँ तक हमने पहुंचा दी है कि हमारे हॉकी प्लेयर्स जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करने जाते हैं तो उधार पे टिकट्स लेकर जाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सच है। बीबीसी की खबर के मुताबिक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम उधार टिकट्स पर चीन रवाना हो रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी ने बीबीसी को इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान की हॉकी टीम का स्क्वाड चीन की हवाई कंपनी के साथ उधार टिकट पर रवाना हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने कहा कि हमने हुकूमत से कहा तो हमें ऐवान सदर की तरफ से मस्बत जवाब मिला, ताहम ब्यूरोक्रेसी की जानिब से रुकावट नजर आई कि चीजें बर वक्त नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक जब खिलाड़ियों के जाने का वक्त आया तो उससे 2 दिन पहले कहा गया कि सॉरी, आप अपने पास से अरेंज करके खिलाड़ियों को भेज दें, फिर हम आपको 10 से 15 दिन में पैसे दे देंगे। हॉकी फेडरेशन के सदर के मुताबिक ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पुरानी रविश है। हॉकी फेडरेशन के सदर का यह भी दावा है कि इंडियन हुकूमत अपनी हॉकी पर 3 अरब रुपए खर्च कर रही है और उनकी रैंकिंग 5वें से 6ठे नंबर पर आ गई, जबकि पाकिस्तान हॉकी टीम पिछले 5 माह में 17 से 15 नंबर तक आने में कामयाब हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदार मोहम्मद शाहिद ने बीबीसी को बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के भेजने के लिए केस पर जैसे ही कार्रवाई मुकम्मल होगी उनको अदायगी कर दी जाएगी। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुगटी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। ये बात दुरुस्त है कि आपको उधार के ऊपर टिकट्स लेकर इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जाना पड़ा? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। ये क्योंकि हमने जाना था, हमारा कैंप भी यहाँ लगा रहा है, 10-12 दिन कैंप लगा रहा है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों को मालूम भी था कि हमारी टीम ने चाइना में जाना है एशियन चैंपियनशिप के लिए, और इन टाइम हमें पैसे नहीं मिले, हमें क्रेडिट टिकट्स लेने पड़े और हमने लड़कों को भेज दिया पार्टिसिपेशन के लिए। ये पहली मर्तबा हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है ऐसा? इससे पहले भी ऐसा हुआ है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में तो पहली दफा हुआ है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद भी इंटरेस्टेड है कि इस गेम को प्रमोट किया जाए, कौमी खेल है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों की तरफ से ये डिले टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों। उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों को तो स्पोर्ट्स प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से कुछ रुकावटें आ रही। बुगटी साहब, तरीकेकार क्या जो बजट है इसकी एलोकेशन कुछ माह पहले हो जाती है, आखिरी मिनट पे जो फाइल्स उन पे साइन होते हैं? क्योंकि अगर मालूम है कि ये टूर्नामेंट होने जा रहा है तो फिर फ्यूचर फोरकास्टिंग के बेसिस पे फंड्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हॉकी के साथ हर दफा ऐसा ही हो रहा है। हालांकि उनको पता भी है पार्टिसिपेशन करनी है, लेकिन हमें पेमेंट्स ऑन टाइम नहीं दी जाती। हमें पहले इसी तरह क्रेडिट से लीड चीजें लेनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर कहते हैं वो पेमेंट करने को तैयार होते हैं, 2-4 माह बाद आप पेमेंट्स ले लें। और फिर वो जैसे पिछली मर्तबा जब आपने उधार पे टिकट्स लिए तो आपको कितने अरसे बाद वो पैसे मिले और फिर आपने वो अदायगियां की? वो तकरीबन मुझे 4 माह लगे थे आईपीसी के और स्पोर्ट्स बोर्ड वालों के पास चक्कर लगाते 4 माह बाद कहीं मैंने 1 महीने का कहा था लोगों को, लेकिन 4 माह बाद फिर मैं कामयाब हुआ कि मैंने लोगों के जो उधार थे वो वापस किए। आपने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान ने आपको सदर प्रेसिडेंट हाउस से अच्छा रद्द-ए-अमल आया, ब्यूरोक्रेसी ने रुकावटें लगाई। ये कैन यू बी मोर बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक बता सकते हैं कि कहाँ पे रुकावट एग्जैक्टली आई, ताकि हम पॉइंट आउट करें ना, ताकि आइंदा ये रुकावट ना आए उधर? देखें, मुझे जो समझ अभी तक आई है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों की तरफ से ये रुकावट आई है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिए हैं, लेकिन वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ आती है वहाँ कुछ डिले टैक्टिक्स की जाती है। सो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फंड्स हैं उसमें कितना फर्क है बुगटी साहब? देखिए, भारत इस वक्त है वर्ल्ड रैंकिंग में 6th पोजीशन पे है, हम है 15th पोजीशन पे, और 14 तारीख को हमारा मैच भारत के साथ होने जा रहा है। और आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल फॉर्म में हैं और अच्छा खेल रहे हैं। आई एम हैप्पी विद माय प्लेयर्स, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द स्पोर्ट्स बोर्ड व्हाट दे आर डूइंग विद अस। और जब फंड्स एलोकेशन नहीं होती तो नफसियाती तौर पे आप अंडर प्रेशर आते होंगे, वो क्या है, वो क्या उसके दबाव होते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं कि अब मेरे लड़के जब पोलैंड गए थे, मेरे पास पेमेंट्स पड़ी थी, मुझे राना मशहूर साहब ने और राना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट्स दी थी। अभी पोलैंड में वो पहुंचे ही थे, मैंने उनके डेलीज पहले ही अदा कर दिए थे लड़कों के। उससे मॉरल हाई होता है प्लेयर्स में कि जी हमारी डेलीज आ गई, हमने अच्छा परफॉर्म करना। अब जाहिर बात है कि अब मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। जब अब बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, वो जाने से पहले भी मेरे से यही सवाल कर रहे थे, सर हमारे डेलीज का
हमारे अकाउंट्स में आएंगी। अब जब तक मुझे पेमेंट्स नहीं मिलेगी, जाहिर बात है कि मेरे प्लेयर्स पे भी इफेक्ट करेगा। बुगटी साहब, इस प्लेटफॉर्म से चूंकि इस सेगमेंट को मैं समेट रही हूँ, आप किससे बात करना चाहेंगे कि भाई ये पेमेंट्स जो हैं खास तौर पे इनको रिलीज किया जाए एटलीस्ट? अब मैं आपको मारिए एक और चीज बताऊं कि ये अभी तो हम गए हैं एक गेम के लिए, अभी हमने जाना है एशियन कप के लिए, अपना जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए हमने जाना है। ये तकरीबन 1 माह बाद जाना है, उसमें भी हमारे साथ यही होना है। मुझे ये 100% आई एम श्योर व्हाट द पीपल दे आर डूइंग। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूं कि इन चीज़ों को खुद देख लें ताकि हम टाइमली अपने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करा सकें बच्चों। बहुत शुक्रिया। तारिक हुसैन बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। और बहुत ही एक अजीब बात हमें बता कि कई महीने तक बिल्स क्लियर नहीं होते, जबकि खिलाड़ी अपने पैसे लगाकर टूर्नामेंट खेलकर भी आ जाते हैं। इसके मुकाबले में भारत देखें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ी अपने टिकट खुद लेकर जा रहे हैं, वहाँ नफसियाती दबाव है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आई होप ये जो विजन जिनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर खेलों की तरवीज उनका विजन है, वो ज़रूर सुन रहे होंगे। अरशद नदीम जब कामयाब हुआ तो सब उसका क्रेडिट लेने के लिए आ गए, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रगल का एरिया होता है, जो स्ट्रगल का वक्त होता है, स्ट्रगल का टाइम होता है, उस वक्त खिलाड़ी किस तरीके से परेशान होते हैं, उसकी एक झलक आपने हॉकी टीम के फंड्स की सूरत हाल के हवाले से देख ली। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।